नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में ज्योमेट्री चैप्टर से एक नया कंसेप्ट समझेंगे और उस कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं क्योंकि ट्रायंगल का ही सारा मामला चल रहा है। ये एक ट्रायंगल है। अच्छा जी, ये ए, ये बी और ये सी। हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, बी वर्टेक्स से एक इंटीरियर बाइसेक्टर खींचना है। खींच दिया जी। अच्छा, और एक एक्सटीरियर बाइसेक्टर खींचना है सेम साइड से। अच्छा, सेम साइड से हमने खींच दिया। लेट ये यहाँ से टिक 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 ये यहाँ पे जाके काट दिया। इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया डी। अच्छा, अब ये इंटीरियर एंगल ए, ये इंटीरियर एंगल पूरा एंगल बी, ये इंटीरियर एंगल हमारा सी। ये जो एंगल होगा ना, ये क्या होगा, ये वाला एंगल होगा इस एंगल ए का हाफ। इस वाले एंगल की वैल्यू होगी एंगल ए बाई 2। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। अब इसको थोड़ा सा प्रूफ कर लें भाई। वैसे ज़रूरत तो नहीं है, अगर आप इस चीज़ को याद कर सकते हो तो इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। फिर भी मैं आपके सामने इसको एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये कैसे और कहाँ से आया। देखो भाई, ये हमारा ट्रायंगल जो ऊपर वाला है वही बना रहा हूँ, और तो क्या है। ठीक है, थोड़ा सा ताकि खुला खुला बन जाए और अच्छे से समझ में आ जाए। एंगल ए बी सी, ठीक है। ये हमारा बाइसेक्टर गया है और एक बाइसेक्टर सी से ये गया ऑन वर्टेक्स सी और वर्टेक्स बी। अब ये एंगल बी था, ठीक है। ये हो जाएगा बी बाई 2, ये हो जाएगा बी बाई 2। भाई वर्टेक्स के दोनों साइड, मतलब ये साइड में भी ये साइड में बराबर बराबर हाफ हो जाता है ना एंगल का। अच्छा जी, ये एंगल हमारा पूरा यहाँ से लेके ये पूरा था सी। ये एंगल हमारा है सी, है जी, बिल्कुल है जी। ये एंगल पूरा कितना है, तो ये है भैया 180 डिग्री माइनस में एंगल सी कर दो। ये इतना एंगल है कि नहीं, बिल्कुल है भाई। और ये इतना एंगल और ये इतना एंगल क्या होगा, तो ये वर्टेक्स गया है, वर्टेक्स गया है तो भैया ये हाफ हो जाएगा 180 डिग्री माइनस में एंगल सी बाई 2। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस में एंगल सी बाई 2। ये 90 डिग्री माइनस में एंगल सी बाई 2, ये 90 डिग्री ये वाला एंगल माइनस में एंगल सी बाई 2। हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपने ये ट्रायंगल देखना है, ट्रायंगल डी बी सी। अब आप एक बात बताओ भाई, किसी भी ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है भाई, 180 डिग्री होता है। हाँ जी, इनका कर दो हाफ 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 हाफ। ये आ जाएगा एंगल ए बाई 2 प्लस में एंगल बी बाई 2 प्लस में एंगल सी बाई 2, ये हो जाएगा 90 डिग्री। एंगल ए बाई 2 को लिख दो इधर, इन दोनों को उठा के उधर ले जाओ। 90 डिग्री माइनस में एंगल बी बाई 2 माइनस में एंगल सी बाई 2 हो जाएगा। अच्छा, अब आ जाओ ट्रायंगल के ऊपर। ये वैल्यूज़ क्या हैं देखो, 90 डिग्री माइनस में एंगल सी बाई 2 फिर माइनस में एंगल बी बाई 2 है जी, बिल्कुल है। ये वाली फॉर्म और आपको ये वाली फॉर्म सेम सेम नहीं लग रही, मतलब ये वाला जो एंगल होगा ये एंगल किसके बराबर हो गया। ये आप इसको वैसे नाम यहाँ पे ए दे रखा है मैंने, आप इसको सी भी दे सकते हो। मैं सिर्फ इस ट्रायंगल के हिसाब से प्रूफ कर रहा हूँ ना आपको ये चीज़। तो ये हो जाएगा एंगल सी बाई 2 के, हो गया। यही सेम वैल्यू, मतलब यहाँ पे ये डी आएगा, बी इसकी जगह पे, ये सी की जगह पे डी लगा लो। ये तो मैंने इस ट्रायंगल के हिसाब से प्रूफ की, लेकिन एक्चुअल में चीज़ें अगर यहाँ पे हम ए बी सी डी डालते तो ये वाली फॉर्म बनती। ये प्रूफ हो गई, बिल्कुल प्रूफ हो गई। मतलब अब यहाँ पे इसको प्रूफ करने का लॉजिक क्या था भाई, बचेगा तो यही ना, बची जो वैल्यू हुई यही बची। और इसका आपको कहीं पे भी यूज़ नहीं करना है, ठीक है। कभी आप यूज़ करने बैठ जाओ, बाइसेक्टर खींच दें तो आपको सीधी सी बात है, आप ध्यान रखना ये जो वैल्यू होगी इस सारे को सोल्व करके ये ए बाई 2 होती है। जो जैसे ये वाली मैंने आपको बता दी, हमें निकालनी तो कौन सी थी, यहाँ पे हमने गड़बड़ की है। सही है यार, देखो मैं नहीं गड़बड़ कर दी, मैं इसको 90 माइनस एंगल सी बाई 2 ले रहा हूँ। ये खाली है, ये इसकी वैल्यू है इस एंगल की, तो यहाँ पे वैल्यू थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, बट कोई बात नहीं। एंगल सी यहाँ पे आएगा और ये आ जाएगा डी, ठीक है। अब ठीक है, ध्यान नहीं रहा, मैं इसको 90 डिग्री माइनस सी बाई 2 ले रहा था। कहने की बात क्या है, इस एंगल की हमने वैल्यू प्रूफ करनी थी, वो प्रूफ कर दी। उसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी रिजल्ट भैया एंगल डी बाई 2, ठीक है। मतलब अगर हम सीधी बात करें तो इस एंगल की हाफ के बराबर आएगी, ठीक है। और कुछ ये पॉइंट डी है ना, तो इस एंगल की जो वैल्यू होगी वो होगी एंगल ए बाई 2। बस ये बात ध्यान रखना। नहीं समझ में आया घिसमिस घिसमिस तो छोड़ दो इसको, आप सिर्फ ये ध्यान रखना इस तरह का अगर आपको डायग्राम आए
और उस डायग्राम में आपको बोले ये एंगल निकालना, तो ये इसका हाफ होगा। बस इतनी सी बात आप ध्यान रखना। और इसी कंसेप्ट के ऊपर ये क्वेश्चन है। देखो भाई, इन द गिवन फिगर, ये फिगर है हमारा AD इज बाइसेक्टर, ये AD हमारा ये बाइसेक्टर है ऑफ एंगल CAB का, इस A पॉइंट से, और BD बाइसेक्टर है हमारा एंगल CBF, F वेयर इज F ये रहा। इफ द एंगल एट C, ओके C ये 34 डिग्री है, तो एंगल ADB ये एंगल बताना है। तो अभी जो पीछे हमने कंसेप्ट पढ़ा है उसके हिसाब से एंगल कितना हो जाएगा, 34/2, हाफ होता है ना एंगल इसका हाफ, तो ये 2 एकम 2, 2 7 14, 17 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, ये ट्रायंगल है बाइसेक्टर, ट्रायंगल के अंदर बाइसेक्टर ऑफ इंटरनल, ये बी से एक बाइसेक्टर गया और एक्सटर्नल बाइसेक्टर सी से ये गया, मीट करते हैं डी पॉइंट पे। इफ BDC ये 15 डिग्री है तो ए एंगल कितना होगा, तो ये होगा भैया 30 डिग्री, क्योंकि ये इसका आधा है। 15 डिग्री क्या है, ये जो एंगल है ये इस एंगल का आधा है, तो आधा है तो ये डबल हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, द साइड BC ऑफ ए ट्रायंगल, कोई ट्रायंगल है ABC, ठीक है, इज प्रोड्यूस टू D, ये D यहाँ पे प्रोड्यूस कर दिया। अच्छा, द बाइसेक्टर ऑफ ABC, यहाँ से एक बाइसेक्टर जाता है, और ACD से यहाँ से एक बाइसेक्टर जाता है जो यहाँ पे मिलेगा, मीट एट E पॉइंट, ये E पॉइंट हो गया। इफ़ AB इक्वल है AC के, ये इक्वल है AC कहाँ पे है, इसके, तो अगर दो साइड इक्वल हैं, अच्छा, और BEC ये एंगल हमारा 35 डिग्री है, द मेजर ऑफ ABC बताना है। तो आप एक बात बताओ भाई, ये 35 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि हमने ये देखा था कंसेप्ट में, ये जो एंगल होता है ये इस एंगल का हाफ होता है, तो ये हमें 35 डिग्री गिवन है, तो ये मतलब क्या होगा, ये डबल होगा इसका, ये 70 डिग्री हो गया। और एक ट्रायंगल ABC में इसकी 2 साइड बराबर हैं, तो 2 साइड बराबर है, तो ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, ये भैया आइसोसेल्स ट्रायंगल हो गया। आइसोसेल्स ट्रायंगल हो गया, और आइसोसेल्स ट्रायंगल में क्या होता है, दो जो एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं। अच्छा जी, एक एंगल हमें गिवन है 70 डिग्री, तो और ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। 180 डिग्री में से 70 जाएगा, कितना बचेगा, 110 डिग्री। और दो एंगल बताने हमें, तो इसका हाफ कर दो, बराबर होते हैं दोनों, तो 55 डिग्री, ये भी 55 डिग्री, ये भी 55 डिग्री। पूछा क्या था, एंगल BC ये बी एंगल पूछा था, 55 डिग्री हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इन द गिवन फिगर इंटरनल बाइसेक्टर एंगल ACB, ओके, यहाँ से ये इंटरनल बाइसेक्टर गया एक, और एक्सटर्नल बाइसेक्टर ABC से, ये B से ये गया। अच्छा, ABC मीट एट पॉइंट D पॉइंट पे मिल गए, फाइंड BDC ये एंगल बताना है। तो कैसे बताएंगे भाई, एक बात बताओ, ये बाहरी कोण गिवन है ना, हमें ये अंदर के कोण निकालने हैं तो हम निकाल सकते हैं वैसे, लेकिन इनको निकालने की हमें खास ज़रूरत है नहीं। 130 और 105 ये हो जाएगा भैया 235। 235 में से 180 जाएगा तो क्या बचेगा, तो बचेगा भैया एंगल A। ओके, यहाँ पे इसने क्या किया है ना, कुछ और पॉइंट नहीं दे रखा क्या, तो आप इसको दो तरीके से निकाल सकते हो। एक तो आप इसको ऐसे कर लो, ये 105 प्लस में 130 डिग्री कितना हो गया, 235 डिग्री। इसमें से 180 घटा दोगे तो एंगल A की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 55 डिग्री। ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 55 डिग्री, ठीक है। और ये बताना है तो इसका हाफ हो जाएगा, 55 का हाफ कितना होता है, 27.5। ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। लेकिन अगर आपको ये समझ में नहीं आया कि ये 105 और 130 को क्यों प्लस कर दिया, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो कि ये पूरा एंगल 180 डिग्री है, 180 डिग्री में से 105 जाएगा तो आप निकाल सकते हो ये एंगल कितना बच जाएगा भैया, 75 डिग्री। और ये एंगल कितना बच जाएगा भाई, 180 में से 130 जाएगा तो कितना बचेगा, 50 डिग्री, है ना। एंगल के तीन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। 75 और 50 कितना हो जाएगा, 70 और 50 120, 125 डिग्री। 125 डिग्री हो गया, 180 में से 125 डिग्री जाएगा, कितना बचेगा, 7 में से 2 जाएगा 5, 55 डिग्री। यही 55 डिग्री आ गया भाई। समझ रहे हो आप बात को कैसी किया मैंने
ये 180 में से ये 75 डिग्री निकाल लिया अंदर का कोण, ये अंदर का कोण निकाल लिया। ट्रायंगल के 3 कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 2 कोणों का पता है तो 180 डिग्री में से 2 घटा देंगे तो उस तीसरे एंगल का पता चल जाएगा, इसका 55 डिग्री, और ये 55 डिग्री है तो ये इसका हाफ होगा 27.5 डिग्री। ये मैंने थोड़ा सा छोटा वे में कर दिया। होप आपको ये समझ में आए होंगे क्वेश्चन गाइज। नेक्स्ट वीडियो में और कंसेप्ट पढ़ेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना।